स्वामिन, आज कोई सुंदर सृष्टि करो। किसी ऐसे प्राणी का निर्माण करो जिसकी रचना पर हमें गौरव हो सके। क्यों? सचमुच प्रिय, आज तुम्हें क्या सूझा जो सारा धंधा छोड़कर यहाँ आई हो और मेरी सृष्टि परीक्षा लेने को तैयार हो? तुम्हारी परीक्षा और मैं लूँगी? हरे हरे, मुझे व्यर्थ ही कांटों में क्यों घसीट रहे हो नाथ? यूं ही बैठी बैठी तुम्हारी अद्भुत रचना मृत्यु लोक का तमाशा देख रही थी। जब जी ऊब गया तब तुम्हारे पास चली आई हूँ। अब संसार में मौलिकता नहीं दिखाई पड़ती, वही पुरानी गाथा चारों ओर दिखाई सुनाई पड़ रही है। कोई रोता है, कोई खिलखिलाता है, एक प्यार करता है, दूसरा अत्याचार करता है। राजा धीरे धीरे भीख मांगने लगता है और भिक्षुक शासन करने लगता है। इन बातों में मौलिकता कहाँ? इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि कोई मनोरंजक सृष्टि संवारो। संसार के अधिकतर प्राणी तुमको शाप ही देते हैं। एक बार आशीर्वाद भी लो। अच्छी बात है, इस समय चित्त भी प्रसन्न है। किसी से मानव सृष्टि की आवश्यक सामग्री यही मंगवाओ। आज मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी सहायता से सृष्टि करूँगा। मैं तुमको सहायता दूंगी, तब रहने दो हो चुकी सृष्टि करने की योग्यता यदि मुझ में होती तो मैं तुमको कष्ट देने के लिए यहाँ आती। नाराज क्यों होती हो भाई? तुमसे पुतला तैयार करने को कौन कहता है? तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहो। हाँ, कभी कभी मेरी ओर, मेरी कृति की ओर अपने मधुर कटाक्ष को फेर दिया करना। तुम्हारी इतनी सी सहायता से मेरी सृष्टि में जान आ जाएगी। समझी। देखती हूँ तुम्हारी आदत भी कलयुगी बूढ़ों सी हुई जा रही है। अभी तक आंखों में जवानी का नशा छाया हुआ है और तुम्हारी आदत तो बहुत अच्छी हुई जा रही है। वे हंसे और बोले, चलो जल्दी करो, सब चीज़ें मंगवाओ। क्षितिजल, अग्नि, आकाश और पवन के सम्मिश्रण से विधाता ने एक पुतला तैयार किया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले तेज को बुलाकर उस पुतले में प्रवेश करने को कहा। इसके बाद सौंदर्य, दया, करुणा, प्रेम, विद्या, बुद्धि, बल, संतोष, साहस, उत्साह, धैर्य, गंभीरता आदि समस्त गुणों से उस पुतले को सजा दिया। अंत में आयु और भाग्य की रेखाएं बनाने के लिए ज्यों ही विधाता ने लेखनी उठाई, त्यों ही ब्राह्मणी ने रोका। सुनिए भी, इसके भाग्य में क्या लिखने जा रहे हैं और आयु कितनी दीजिएगा? क्यों, तुमको इन बातों से क्या मतलब? तुम्हें तो तमाशा भर देखता है, वह देख लेना। भौएं तनने लगी ना? अच्छा लो, सुन लो। इसके भाग्य में लिखी जा रही है भयंकर दरिद्रता, दुख, चिंता और इसकी आयु होगी 20 वर्षों की। अरे यह तमाशा क्या कर रहे हैं? बल, साहस, दया, तेज, सौंदर्य, विद्या, बुद्धि आदि गुणों को देने के बाद दरिद्रता, दुख, चिंता आदि को देने की क्या आवश्यकता है? फिर सृष्टि को देखकर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे या गालियां देंगे? फिर केवल 20 वर्षों की अवस्था। इन्हीं कारणों से मृत्यु लोक के कवि आपकी शिकायत करते हैं। क्या फिर किसी से नाम चतुरानन पे चूकते चले गए? लिखवाने का विचार है? विधाता ने मुस्कुराकर कहा, अब तो रचना हो गई, चुपचाप तमाशा भर देखो। इसकी आयु इसलिए कम रखी है कि जिससे तमाशा जल्द दिखाई पड़े। ब्राह्मणी ने पूछा, इसे मृत्यु लोक वाले किस नाम से पुकारेंगे? प्रजापति ने गर्भ भरे स्वर से उत्तर दिया, देशभक्त। अमरावती से इंद्र ने, कैलाश से शिव ने, बैकुंठ से कमलापति ने। संसार रंगमंच पर देशभक्त का प्रवेश उस समय देखा जब उसकी अवस्था 19 वर्ष की हो गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। देवमंडली का एक एक दिन हमारी अनेक शताब्दियों से भी बड़ा होता है। हमारे 19 वर्ष तो उनके कुछ मिनटों से भी कम थे।
देशभक्त के दर्शनों से भगवान प्रसन्न होकर नाचने लगे। उन्होंने अपनी प्राणेश्वरी पार्वती का ध्यान देशभक्त की ओर आकर्षित करते हुए कहा, देखो, यह सृष्टि की अभूतपूर्व रचना है। कोई भी देवता देशभक्त के रूप में नरलोक में जाकर अपने को धन्य समझ सकता है। प्रिय, इसे आशीर्वाद दो। प्रसन्न वदना उमा ने कहा, देशभक्त की जय हो। एक दिन देशभक्त के तेजपूर्ण मुखमंडल पर अचानक कमला की दृष्टि गई। उस समय यह देशभक्त हाथ में पिस्तौल लिए किसी देशद्रोही का पीछा कर रहा था। इंद्रा ने घबराकर विष्णु को उसकी ओर आकर्षित करते हुए कहा, यह कौन है? मुख पर इतना तेज, ऐसी पवित्रता, और करने जा रहा है राक्षसी कर्म, हत्या। यह कैसी लीला है? लीलाधर विष्णु ने कहा, चुपचाप देखो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि वह देशभक्त राक्षसों का काम करने जा रहा है, देवी इन्हें प्रणाम करो। यह कर्ता की पवित्र कृति है। हाथ की पिस्तौल देशद्रोही के मस्तक के सामने कर देशभक्त ने कहा, मूर्ख, पश्चाताप कर। देशद्रोह से हाथ खींचकर मात्र सेवा की प्रतिज्ञा कर, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। देशद्रोही के मुख पर घृणा और अभिमान भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने शासन के स्वर में उत्तर दिया, अज्ञानी सावधान, हम शासकों के लाडले हैं। हमारे माँ बाप और ईश्वर सर्वशक्तिमान सम्राट हैं। सम्राट के सम्मुख देश की बढ़ाई। अंतिम बार पुनः कह रहा हूँ, माता की जय बोल, अन्यथा इधर देख। देशभक्त की पिस्तौल गरजने के लिए तैयार हो गई। सिर पर संकट देखकर देशद्रोही ने अपनी जेब से सीटी निकालकर जोर से बजाई। जान पड़ता है, देशद्रोहियों का दल देशभक्त की ओर लपका। फिर क्या था, देशभक्त की पिस्तौल गरज उठी। क्षण भर में देशद्रोहियों का सरदार कबूतर की तरह पृथ्वी पर लौटने लगा। गिरफ्तार होने से पूर्व सफल प्रयत्न। देशभक्त आनंद विभोर होकर चिल्ला उठा, माता की जय हो। कांपते हुए इंद्रासन ने पुष्प वृष्टि करते हुए, नंदन कानन ने तांडव नृत्य में लीन, रुद्र ने कल कल करती हुई सुर सरिता ने एक स्वर से कहा, देशभक्त की जय हो। विधाता प्रेम गदगद होकर ब्राह्मणी से बोले, देखती हो, देशभक्त के चरण स्पर्श से अभागा कारागार अपने को स्वर्ग समझ रहा है। लोहे की कड़ियों, हथकड़ी बेड़ियों ने मानो पारस पा लिया है। संसार के हृदय में प्रसन्नता का समुद्र उमड़ रहा है। वसुंधरा फूली नहीं समाती। यह है मेरी कृति, यह है मेरी कृति, यह है मेरी विभूति। प्रिय गाओ, मंगल मनाओ, आज मेरी लेखनी धन्य हुई। जिस दिन देशभक्त की जवानी का अंतिम पृष्ठ लिखा जाने वाला था, उस दिन स्वर्ग लोक में आनंद का अपार पारावार उमड़ रहा था। त्रिंश कोटि देवांगनाओं की थालियों को उदार कल्पवृक्ष ने अपने पुष्पों से भर दिया था। अमरावती ने अपना अपूर्व श्रृंगार किया था। चारों ओर मंगल गान गाए जा रहे थे। समय से बहुत पहले देवतागण विमान पर आरूढ़ होकर आकाश में विचरने और देशभक्त के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सम्राट के समर्थक भीषण शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर एक बड़े मैदान में खड़े थे। देशभक्त पर सम्राट के प्रति विद्रोह का अपराध लगाकर न्याय का नाटक खेला जा चुका था। न्यायाधीश की यह आज्ञा सुनाई जा चुकी थी कि या तो देशभक्त अपने कर्मों के लिए पश्चाताप प्रकट कर सम्राट की जय घोषणा करे या तोप से उसे उड़ा दिया जाए। देशभक्त पश्चाताप क्या करता, अतः सम्राट के सैनिकों ने जंजीर में कसकर तोप के सम्मुख खड़ा कर दिया। सम्राट के प्रतिनिधि ने कहा, अपराधी न्याय की रक्षा के लिए अंतिम बार फिर कहता हूँ, सम्राट की जय घोषणा का पश्चाताप कर ले। मुस्कुराते हुए देशभक्त बंदी ने कहा, तुम अपना काम करो, मुझे पश्चाताप की आशा व्यर्थ है। तुम मुझसे सम्राट की जय कहलाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? सच्चा सम्राट कहाँ है? तुम्हारे कहने से संसार के लुटेरों को मैं कैसे सम्राट मान लूं? सम्राट मनुष्यता का द्रोही हो सकता है।
सम्राट न्याय का गला घोंट सकता है, सम्राट रक्त का प्यासा हो सकता है। भाई, तुम जिसे सम्राट कहते हो उसे मनुष्यता के उपासक राक्षस कहते हैं। फिर सम्राट की जय घोषणा कैसी? तुम मुझे तोप से उड़ा दो, इसी में सम्राट का मंगल है, इसी से पापों का घड़ा फूटेगा और उसे मुक्ति मिलेगी। देवमंडल के बीच बैठी हुई माता मनुष्यता की गोद में बैठकर देशभक्त ने और साथ ही त्रिंश कोटि देवताओं ने देखा पंचतत्व के एक पुतले को अत्याचार के उपासकों ने तोप से उड़ा दिया। उस पुतले के एक एक कण को देवताओं ने मणि की तरह लूट लिया। बहुत देर तक देवलोक देशभक्त की जैसे मुखरित रहा। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।